नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी रीच बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को बाद में शेयर भी करें। महाराष्ट्र का चुनाव अब जोर पकड़ रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में अब गर्मी आ रही है, जिसको कहते हैं ना, चुनाव अब उठ गया है। जी हाँ, पिछले 2-3 दिन तो हम लोग जो थे वो आपको पता है कि अमेरिका और ट्रंप के बारे में अधिक चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा एक कार्य हुआ है और उसका असर जो है, मैं बताऊं आपको, महाराष्ट्र चुनाव में भी पड़ सकता है। खैर, वो बातें हम बाद में करेंगे। अभी तो मैं आपको बताऊं कि ये उठा कैसे है ये चुनाव। कि उठा इसलिए है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM की एंट्री हो गई और AIMI का जो नंबर 1 हेट फिगर है, कौन है ये है भाई आपका ये व्यक्ति अकबरुद्दीन ओवैसी। तो ये अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो आकर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये वही बात दोहरा रहा है। यहाँ पर जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस पे ये वही बात दोहरा रहा है जिसके लिए ये जेल गया था, लेकिन बाद में जो मुकदमा चला उसमें छूट गया था। आपको याद दिलाना होगा मुझे कि उसने इसमें क्या कहा था। और उसने ये कहा था कि बस 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे हिंदुओं को। और उसी में उसने जो है वो भगवान राम के लिए और माता जानकी इत्यादि के लिए अपशब्द कहे थे। लेकिन आपको पता है कि उस समय के आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या कहा? आंध्र प्रदेश सरकार ने टेक्निकल पॉइंट्स पर इसको छूट जाने दिया। यानी टेक्निकल पॉइंट्स क्या थे कि साहब, जो वीडियो जो प्रस्तुत किया गया प्रोसिक्यूशन द्वारा, उस वीडियो को वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए। आप देख सकते हैं ना कितना सरल कार्य था, और उस सरल कार्य को उन्होंने जानबूझ के परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से ये अकबरुद्दीन ओवैसी, ये देख रहे हैं ना आप, ये है, ये छूट गया। अब ये आ गया है महाराष्ट्र के चुनाव में, और महाराष्ट्र के चुनाव में इसकी एंट्री हुई तो उसके बाद आप जानते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है ना। तो क्रिया की प्रतिक्रिया जो हुई है उससे महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी ज़बरदस्त गर्मी आ गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी अब अपनी चुनावी सभाएं महाराष्ट्र में करने लगे हैं। सबसे पहले वो गए थे तब उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे कहा था। इस बार इसने क्या किया? इसने जो है ये 15 मिनट वाला जो रिमार्क जो आप देख रहे हैं, जो इसने वहाँ कहा था, इस बार इसने वो पूरा नहीं कहा, केवल 15 मिनट कह के छोड़ दिया। लेकिन सारे के सारे जो इसके चेले चपाटे हैं वो सब जानते हैं कि इसके 15 मिनट कहने का मतलब क्या है। 15 मिनट जब ये कहता है तब ये अपने जो रज़ाकार वाला जो इसका पास्ट है उसकी याद दिलाता है। जी हाँ, ये व्यक्ति जो है ये रज़ाकार पार्टी का है। रज़ाकार कौन होते हैं? रज़ाकार वो थे हैदराबाद में जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया था, वही रज़ाकार। और उसी रज़ाकार पार्टी को जो MIM कहलाती थी, उसका जो कासिम रिजवी था उसको नेहरू जी ने छोड़ दिया, उसको जाने दिया पाकिस्तान। और वो जब गया तब ये ओवैसी के ये जो आप देख रहे हैं ओवैसी, इसके दादा को ये पार्टी सौंप के चला गया। उसने उस पार्टी में MIM के नाम के आगे लगा दिया ऑल इंडिया, और वही रज़ाकार पार्टी आज भी कायम है। आप देखिए ज़रा कि जिसको हम कहते हैं अपनी सहिष्णुता, उस सहिष्णुता और मूर्खता में कितना अंतर है? बिल्कुल ही नहीं है। मतलब उसमें तो कोई, दोनों में कोई अंतर हो ही नहीं सकता। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है कि रज़ाकारों की पार्टी, एक हिंसा करने वालों की पार्टी को आप अनुमति दे देते हैं कि वो चलती रहे। और न केवल चलती रहे, बाद में तो जो कांग्रेस सरकारें आई उन्होंने इनका तो पूरा भरपूर तुष्टीकरण किया, यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूंसीज भी इनके हिसाब से बना दी, जिससे कि एक इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री जो है वो पक्की हो गई है। चलिए, अगला डिलिमिटेशन होगा तब हमें पता चलेगा कि उस हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को कितने भागों में बांटा जाएगा, जिससे कि ये जो है अब एक फ्री पास इनको ना मिल सके। अब इनकी बात हुई तो साहब नवनीत राणा आ गई। अब नवनीत राणा को आपको पता है कि नवनीत राणा वो थी जब उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे उद्धव ठाकरे, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए पहुंच गई थी।
आपको याद है ना कि विवाद हुआ था भोंगे, यानी कि जो लाउड स्पीकर होते हैं ना, वो बड़े वाले लाउड स्पीकर जो लगाए जाते हैं अजान के लिए, उसके लिए वो मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंच गई थी, तो उनको हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो नवनीत राणा आ गई मैदान में, और नवनीत राणा ने आके अमरावती में प्रचार करते हुए कह दिया कि भैया उनको तो 15 मिनट चाहिए, हमें तो 15 सेकंड ही चाहिए। अब 15 मिनट बराबर 15 सेकंड जो हुआ, तो अब आ गए बाबा, यानी कि महाराज जी योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ ने कल क्या कहा वो अब हम आपको बताते हैं। अब बाबा तो आप जानते हैं कि बाबा है, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो बिल्कुल खरी खरी कहने में विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने ये बात बिल्कुल खरी खरी जाके और कह दी। और क्या कहा, जो बाबा ने कहा वो देखिए, ये नीचे जो देख रहे हैं वो तो आपने देखा। उसके पहले योगी ने ये जो कहा कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि भाई जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है वो वहाँ जाएं, जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है तो वो लोग वहाँ जाएं जो उन्हें पसंद है। लेकिन ये इन्होंने किस संदर्भ में कहा, कैसे कहा, ये जानना ज़रूरी है। जैसे वो मैंने आपको बताया था ना कि वो नवनीत राणा जो है वो उन्होंने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास किया था, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसलिए योगी जी क्या कह रहे हैं, योगी जी जो कह रहे हैं, पहले वो कहते हैं कि भाई आजकल क्या हो गया है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, रामनवमी की शोभा यात्रा निकालते हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, रामनवमी की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो जो उन्होंने आगे कहा वो आप थोड़ा सा स्वयं ही सुन लीजिए, और ये सुनना बहुत आवश्यक है। उसको रोका जाता है किन कारणों से, और जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है उन्हें जो पसंद है वहां जाए। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंगबली को न मानता हो? जब बजरंगबली भारत में ऐसा कौन सा भारतीय है जो राम को ना मानता हो, राम की महिमा को ना मानता हो? बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरी बात कही ना कि भाई जिन लोगों को बजरंगबली पसंद नहीं है वो वहाँ जाएं जो उन्हें पसंद है। अब इसका जो भावार्थ है या जिसका जो निहितार्थ है वो समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, देखिए कि लोग कह रहे हैं कि साहब ये योगी आदित्यनाथ ने गलत बात कही और योगी आदित्यनाथ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले महमूद मदनी क्या कह रहा था, ये जो देवबंद वाला महमूद मदनी है वो क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि भाई हमारे मुसलमानों के कायदे और हमारे मुसलमानों की जो रिवायतें और रिवाज जिनको पसंद ना हो तो वो वहाँ चले जाएं जहाँ उनको पसंद आता हो। हम तो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे और हिंदुस्तान हमारा है। वैसे ये देवबंद का एक पूरा का पूरा एक नाटक है कॉम्पोजिट नेशनलिज्म द्वारा, क्योंकि कॉम्पोजिट नेशनलिज्म की एक उन्होंने फेक आइडियोलॉजी बनाई थी। उस फेक आइडियोलॉजी में ये कहा था कि साहब के मुसलमान जो थे वो सबसे पहले भारत में ही आए थे। ये एक फेक आइडियोलॉजी है, इसका कोई किसी भी तरह का सबूत नहीं आता है। केवल एक इब्न कासिर की कोई एक तफसीर है, उसमें कहीं उसने जो है वो कुरान का ऐसा तर्जुमा कर दिया है जो कोई भी और तफसीर करने वाला नहीं मानता। लेकिन इन लोगों ने उसको पकड़ के बड़ी तरीके से भारत के ऊपर अपना अधिकार जमाने का एक नैरेटिव बनाया है। और उसी सिलसिले में वो कहते हैं ना कि साहब की ओम था जब कोई नहीं था तो ओम था और ओम ही अल्लाह है, इस तरह की जो बात करती है, जिसका कि आपने देखा है कि कुछ एक्स मुस्लिम्स ने, साहिल जैसों ने कैसा मजाक उड़ाया। तो ये जो कह रहे हैं योगी जी, ये इन्हीं की किताब की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। और अब ये बात जो है ये योगी जी के संदर्भ में सभी को समझ लेनी चाहिए कि योगी जी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं जो खुद कुरान में लिखा है, जिसमें लिखा है कि भाई काफिरों के मुल्क में नहीं रहना चाहिए, वहाँ से हिजरत कर जाना चाहिए। अगर आप काफिरों के मुल्क में रहेंगे तो खुदा आपको सज़ा देगा।
ये सूरत अन-निसा 97 4.97 में लिखा हुआ है। और दूसरी जो है 16.41 में ये लिखा हुआ है कि यदि आप हिजरत कर जाएंगे, यानी वहाँ से चले जाएंगे दूसरी जगह किसी दारुल इस्लाम वाले मुल्क में चले जाएंगे, तो खुदा आपको इनाम देगा। तो भाई दोनों तरफ से, यानी रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों जब लिखे हुए हैं कि काफिरों के मुल्क में नहीं रहना चाहिए, तो बजाय इसके कि यहाँ भारत में रह के और फालतू के पंगे करो और हिंदुओं को, जो कि यहाँ 80% मेजॉरिटी हैं, और हिंदू बौद्ध और जितने भी और जो अन्य मूर्ति पूजक हैं उनको मिला के 85% हैं, उनको आप अपने हिसाब से मोल्ड करने का प्रयास करने की बजाय भाई खुद ही कुछ सोच लो, ये कह रहे हैं बाबा। तो अब आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में एक तरफ ओवैसी आ गया और दूसरी तरफ बाबा आ गए, तो टेम्परेचर तो बिल्कुल 100% बढ़ेगा। और अब महाराष्ट्र का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जयपुर डायलॉग्स पे हम आपको लगातार वहाँ के समाचार देते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।